हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिड़ैया कक्षा 8 की आदर्श बदला। इस पाठ को हम लोग पहले से पढ़ रहे थे बच्चों, आपको पता है। हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन 2 भागों में खूब अच्छी तरह से समझ लिया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया था बच्चों, इसमें हम लोगों ने मौखिक प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न कर लिए थे, ठीक है, लिखित प्रश्न कर लिए थे और व्याकरण बोध भी कर लिया था, है ना। अच्छे से जाके व्याकरण बोध देखिएगा, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने करी व्याकरण बोध में बच्चों। संज्ञा करी, शब्द युग्म करा, है ना, वाक्य के अंग करे हम लोगों ने, है ना, वाक्य के भेद करे। जो भी चीज़ें आपके पाठ में पीछे थी, सबको बहुत अच्छी तरह से मैंने कोशिश की आसान ढंग से आपको समझाने की। तो बेटा देख लेना, ठीक है। आज हम लोग इस पार्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, है ना। आप लोग क्लास 8 में आ गए हैं, तो आपके पार्ट में से बीच बीच से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एग्जाम में देती है मैम। तो ये क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे, ठीक है। मैंने पूरे पार्ट में से ढूंढ ढूंढ के ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। आशा करती हूँ आपके बहुत फायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक सोन चिड़ैया पाठ आदर्श बदला कक्षा 8 का है, ये तो आपको पता ही है। पहला प्रश्न है, अकबर कौन था? तो इसका उत्तर है बच्चों, अकबर मुगल बादशाह था। आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा। चलिए प्रश्न 2 देखिए, सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, यह किसका कथन है? इसका उत्तर यह विल्सन का कथन है। आपके पाठ में सबसे पहले एक इस तरह की पंक्ति लिखी होती है ना, वो एक मॉरल जो है पंक्ति होती है, एक ज्ञान देने वाली एक पंक्ति होती है, वो ये पंक्ति थी। प्रश्न 3 देखिए, बैजू बावरा ने तानसेन को कैसे हराया? इसका उत्तर है, बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने बच्चों, है ना। बैजू बावरा ने तानसेन को गान युद्ध में परास्त करके हराया। तो मुख्य रूप से तो गान युद्ध में परास्त किया था। कैसे कैसे कराया था वो तो आपने अपने पीछे के जो लिखित प्रश्न थे ना, पूरी प्रक्रिया वहाँ पर हम लोग दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ शॉर्ट आंसर समझना है। तो उसने क्या करा था, बैजू बावरा ने तानसेन को गान युद्ध में परास्त करके हराया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बैजू बावरा ने कौन से नए राग बनाए? ये भी पाठ की शुरुआत में ही लिखा हुआ है। बैजू बावरा ने मंगल गुजरी और गुजरी तोड़ी जैसे नए राग बनाए। 5वां प्रश्न देखिए, साधुओं को दरबार में क्यों ले जाया जा रहा था? इसका उत्तर है बच्चों, साधुओं को दरबार में इसलिए ले जाया जा रहा था क्योंकि उन्होंने तानसेन की शर्त का उल्लंघन किया था, ठीक है। चलिए, शर्त क्या थी अगले प्रश्न में देखिए, तानसेन ने आगरा में क्या शर्त रखी थी? इसका उत्तर है, तानसेन ने आगरा में यह शर्त रखी थी कि जो गान विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में न गाए, है ना बच्चों, पढ़ा था ना हम लोगों ने पाठ में। चलिए अगला देखते हैं। साधुओं को मृत्यु दंड की सजा किसने दी? साधुओं को मृत्यु दंड की सजा तानसेन ने दी, ठीक है, क्योंकि तानसेन को अधिकार अकबर ने दिया था। प्रश्न 8 देखिए, बालक को क्यों छोड़ दिया गया? जो साधुओं के साथ एक बालक था ना 10 वर्ष का, उसे क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि वह 10 वर्ष का अबोध बालक था। उन्होंने कहा बालक तो अबोध है, छोटा है, तो इसको दंड क्यों दिया जाएगा, इसे छोड़ दिया जाए। प्रश्न 9 देखिए, बैजू को किसने उठाया और हृदय से लगाया? पिता की मृत्यु के बाद जब बैजू बिलक बिलक कर रो रहा था तो उसे किसने उठाया? तो इसका उत्तर है, बाबा हरिदास ने बैजू को उठाया और हृदय से लगाया। हाँ, अब प्रश्न 10 देखिए बच्चों, बाबा हरिदास ने बैजू को कौन सा शस्त्र देने की बात कही? उत्तर है, बाबा हरिदास ने बैजू को वह शस्त्र देने की बात कही जिससे वह अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके, है ना बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था ना पाठ में, शस्त्र क्या था? कोई तलवार नहीं थी बच्चों, हाँ, कोई भाला भी नहीं था, कोई बंदूक भी नहीं थी, क्या था?
उसको गान विद्या में पारंगत। हाँ, ठीक है। प्रश्न 11 देखिए, बैजू ने शस्त्र पाने के लिए कितने वर्ष तपस्या की? देखो करने गलत लिखे बट टाइपिंग की एरर हो गई, कोई बात नहीं बच्चों, इसको आप तो इग्नोर कर दीजिएगा। बैजू ने शस्त्र पाने के लिए कितने वर्ष तपस्या की? बैजू ने शस्त्र पाने के लिए 10 वर्ष तपस्या की। अगला देखिए, बैजू बावरा के गुरु कौन थे? बैजू बावरा के गुरु बाबा हरिदास थे, है ना। ये पहले भी आ गया क्वेश्चन, चलिए 2 बार आ गया। प्रश्न 13, बाबा हरिदास ने बैजू बावरा से क्या गुरु दक्षिणा मांगी? इसका उत्तर है बाबा हरिदास ने बैजू बावरा से प्रतिज्ञा करने को कहा कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, है ना। उन्होंने ये उससे गुरु दक्षिणा मांग ली थी। अब देखते प्रश्न 14, बैजू बावरा का स्वर कैसा था? बैजू बावरा के स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहनी थी, है ना, जो लोगों को मोह लेती थी। अगला प्रश्न 15 है, आगरा के बाजारों में गाता हुआ कौन जा रहा था? एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था, है ना। साधु कौन था ये? यही तो था बैजू बावरा। प्रश्न 16 देखिए, साधु के मुखमंडल से क्या फूट फूट कर निकल रही थी? साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियां फूट फूट कर निकल रही थीं। तेज मतलब एक प्रकाश, है ना, उसके ज्ञान का, उसकी विद्या का प्रकाश, और रश्मियां मतलब किरणें, ऐसा लग रहा था कि चेहरा चमक रहा है ना उसके ज्ञान से, तो वो फूट फूट कर निकल रही थी। प्रश्न 17 देखिए, तानसेन ने बैजू बावरा से क्या कहा? इसका उत्तर है बच्चों, तानसेन ने बैजू बावरा से कहा कि तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है ना, क्योंकि तानसेन तो बहुत अहंकार में था ना, उसने इस तरह की बात कही थी उससे। प्रश्न 18 देखिए, बैजू बावरा ने तानसेन से क्या इच्छा व्यक्त की? उत्तर है, बैजू बावरा ने तानसेन से गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा व्यक्त की। चलिए प्रश्न 19 देखिए, गान युद्ध की शर्तें क्या थीं? इसका उत्तर है, ये शायद आपके पीछे के पार्ट में भी है ये प्रश्न, है ना। गान युद्ध की शर्तें थीं कि यदि बैजू बावरा हार गए तो तानसेन को उन्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार होगा, और यदि उन्होंने तानसेन को पराजित किया तो उनका जीवन, यानी कि तानसेन का जीवन बैजू बावरा के हाथ में होगा, है ना। बिल्कुल फेयर देखिए बात थी, बिल्कुल, है ना। चलिए अगला प्रश्न 20 देखिए, आगरे की जनता कहाँ भाग रही थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, आगरे की जनता नगर के बाहर प्रतियोगिता देखने भाग रही थी। प्रश्न 21 है, 12 वर्ष में क्या बदल गया? इसका उत्तर है बच्चों, 12 वर्ष में कई बस्तियां उजड़ गईं, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए, जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए, है ना। सिंपल सी बात है, जब 12 वर्ष का समय हो जाएगा तो यही सब चीज़ें होंगी, आज भी यही हो जाएंगी। कहीं घर बना होगा तो वो वहाँ पर कुछ और हो जाएगा, उजड़ जाएगा, कोई नया अपार्टमेंट बन जाता है, कहीं कहीं जंगल उगाते हैं, जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, नए नए बच्चे जन्म ले लेते हैं, है ना। जो तरुण यानी कि जो लोग यंग होते थे, बड़े होते हैं, वो उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें ही सामान्यतः होती हैं। प्रश्न 22 देखिए, सितार की धुन सुनकर क्या हुआ? सितार की धुन सुनकर जनता ब्रह्मानंद में डूब गई। जब बैजू बावरा ने सितार उठाया, है ना, और वृक्षों के पत्ते तक निश्चल हो गए, है ना। मतलब पत्ते तक निश्चल का मतलब बिल्कुल शांत, हिल भी नहीं रहे थे, कि जो उनका संगीत है उसको सब लोग अच्छे से सुन सके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो बीच में, इस तरीके से। प्रश्न 23 देखिए, बैजू बावरा ने हिरणों को क्या पहनाया? बैजू बावरा ने हिरणों को अपने कंठ से फूल मालाएं उतार कर पहनाई, है ना। चलिए अगला प्रश्न 24, तानसेन ने क्या बजाया? तानसेन ने सितार बजाया। ठीक है बच्चों, तानसेन ने भी सितार बजाया था और पहले बैजू बावरा ने भी सितार बजाया था, ठीक है। प्रश्न 25 देखिए, तानसेन के सितार बजाने पर क्या हुआ?
तानसेन के सितार बजाने पर कोई हिरण नहीं आया। है ना बच्चों, कितने बड़े गायक थे लेकिन कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ? बताओगे बच्चों? हैं? क्यों नहीं आया बताओ? अरे भाई, उन्हें जो अहंकार हो गया ना, जब आपको अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का, किसी भी चीज़ का अहंकार हो जाता है, तो वो गुण जो है, वो जो विद्या है ना, वो आपके हाथ से चली जाती है। फिर वो रहती नहीं आपके पास। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है? जितना व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, उतना ही वो विनयशील होता है। विद्या ददाति विनयम, है ना? इसका मतलब ये है कि विद्या जो होती है वो विनय देती है। जितने आप विद्वान होते हैं, उतने ही आप विनयशील होने चाहिए, वरना उस विद्या का क्या अर्थ हुआ? चलिए अगला प्रश्न 26 देखते हैं। तानसेन का मुखमंडल क्यों तमतमा उठा? ओहो! इसका उत्तर है बच्चों, तानसेन का मुखमंडल लज्जा से तमतमा उठा। यहाँ पर तमतमाना क्रोध वाला तमतमाना नहीं है, यहाँ पर क्या है, लज्जा से, शर्म से तमतमाना। यहाँ जो अर्थ निकल रहा है ना, जैसे हम लोग तमतमाने का अर्थ क्रोध में लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन जब गुस्से से लाल हो जाता है, यहाँ पर शर्म से लाल हो गया है ना, तमतमा उठा, ये मतलब है इसका। क्योंकि वो हार गए ना, वो बुला नहीं पाए हिरणों को अपने गायन से, तो इस वजह से उनका मुखमंडल लज्जा से तमतमा उठा। प्रश्न 27 देखिए, बैजू बावरा ने तानसेन से क्या कहा? इसका उत्तर बच्चों, बैजू बावरा ने तानसेन से कहा कि फूल मालाओं को अब यहाँ फिर मंगवाइए, हाँ मंगवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं, है ना? क्योंकि वो फूल मालाएं बैजू बावरा ने क्या करा था, जब गाया था तो हिरन आ गए, तो उन्होंने फूल मालाएं अपनी उतार के उनके गले में डाल दी, तो हिरन वापस भाग गए। अब बैजू बावरा ने तानसेन से कहा कि अब आप उन फूल मालाओं को यहाँ फिर से मंगवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। चलिए अगला देखिए, अकबर का कंठ क्यों भर आया? कंठ मतलब गला, है ना? गला भर आना, जैसे दुखी हो जाते हैं हम तो हमारा गला भर आता है। इसका उत्तर है, तानसेन के पराजित होने पर उसकी मृत्यु निकट देखकर अकबर का कंठ भर आया, है ना? आप लोगों ने कहानी में पढ़ा था ना, हम लोग जब पढ़ रहे थे कहानी, कि अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे वे तानसेन से। तो उन्हें लगा कि अब तानसेन पराजित हो गए हैं और अब तो ये जो है, इनका जीवन जो है वो बैजू बावरा के हाथ में है, तो बैजू बावरा ज़रूर इनको भी मृत्यु का ही दंड देगा, क्योंकि तानसेन ने अब तक जाने कितने लोगों को मृत्यु दंड दिया था। तो ये देखकर अकबर का कंठ भर आया। अगला देखिए प्रश्न 29, बैजू बावरा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला कैसे लिया? उत्तर देखिए बच्चों, कि बैजू बावरा ने तानसेन को गान युद्ध में हराकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। प्रश्न 30 देखिए, आदर्श बदला कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? देखो इसमें क्वेश्चन मार्क रह गया बच्चों, है ना? क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगना चाहिए क्वेश्चन के बाद। I'm सॉरी, इसमें रह गया है, कोई बात नहीं, आप लगा लीजिएगा। इसका उत्तर है बच्चों, प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा की भावना एक आदर्श मनुष्य की पहचान है। आपके पाठ में लिखा हुआ है ये, आपके पाठ में सबसे लास्ट में जहाँ पर लिखा होता है ना, हमने क्या सीखा, वहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न 31 देखिए, तानसेन के पतन का क्या कारण था? इसका उत्तर है बच्चों, तानसेन के पतन का कारण उसका अहंकार था। अहंकार मतलब घमंड, है ना? घमंड के कारण उसका पतन हो गया। इतना अच्छा गायक लेकिन घमंड में चूर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 32 देखते हैं, सुदर्शन जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखो बच्चों, यहाँ पर से अब हमने आपको क्या करवाए हैं, लेखक परिचय वाले प्रश्न हैं, ठीक है? अब आप लोग ये मत घबराइएगा कि अंजू मैम ने तो इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवा दिए और ये हम कैसे याद करेंगे। पहली बात तो ये कि याद करना बहुत आसान है। कैसे? अंजू मैम का एक्सप्लेनेशन सुनिए, ध्यान से सुनिए, 1 बार 2 बार 3 बार सुन लीजिए और सारे आपको खुद ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी बात, अब ये लेखक परिचय वाले जो प्रश्न है ना, आप अपनी जो भी आपके टीचर है ना हिंदी की, उनसे पूछ लीजिएगा कि मैडम ये भी एग्ज़ाम में आएंगे क्या, आप देंगे क्या? भाई किसी स्कूल में टीचर दे सकते हैं, किसी में नहीं दे सकते हैं। तो अगर टीचर आपको कहे कि हाँ भाई इसमें से भी आ सकता है, फिर तो ये क्वेश्चन आपके काम के हुए ना, फिर आप यहाँ से भी कर लीजिएगा, वरना 31 तक ही करिएगा, फिर यहाँ से छोड़ दीजिएगा। सुदर्शन जी का जन्म कहाँ हुआ था? सुदर्शन जी का जन्म पंजाब के सियालकोट नामक स्थान पर
हुआ था। अब इस पाठ के लेखक सुदर्शन जी हैं, ये तो आप समझ ही गए हैं। प्रश्न 33 देखिए, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर सुदर्शन जी का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ था। प्रश्न 34 लिखिए, सुदर्शन जी की पहली हिंदी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका उत्तर है बच्चों, सुदर्शन जी की पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका में 1920 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। ये मैंने बताया था ना आपको, सरस्वती बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका थी। प्रश्न 35 देखिए बच्चों, सुदर्शन जी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? उसका उत्तर है, सुदर्शन जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट, सुदर्शन सुगम आदि। प्रश्न 36 देखिए, सुदर्शन जी के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? मैंने बताया था ना, उपन्यास और कहानी संग्रह में क्या अंतर होता है बच्चों? कहानी संग्रह में क्या होता है, छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, है ना। जैसे कहानी संग्रह है तो उसके अंदर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे कहानियाँ होंगी, अलग अलग थीम पर होती हैं। और जो उपन्यास होता है ना बच्चों, एक लंबी कहानी होती है, तो उसमें क्या होता है, पूरी किताब के अंदर एक ही कहानी चलती रहती है। ठीक है। चलिए, तो सुदर्शन जी के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? इसका उत्तर है, सुदर्शन जी के प्रमुख उपन्यास हैं भागवंती, परिवर्तन और राजकुमार सागर। ठीक है। प्रश्न 37 देखते हैं, सुदर्शन जी की कहानियों पर आधारित कितनी फिल्में बनी हैं? इसका उत्तर है, सुदर्शन जी की कहानियों पर आधारित 22 फिल्में बनी हैं, है ना बच्चों, 22 फिल्में बनी हैं, ये याद रखिएगा। मैं भी लिखती हूँ छोटी छोटी कहानियाँ, मेरा एक दूसरा चैनल है बच्चों, है ना, वायरल शॉर्ट स्टोरीज, है ना, हिंदी की सुनो कहानी अंजू अग्रवाल से, तो आप उस चैनल पर भी जाकर मेरी कहानियाँ सुन सकते हैं। अच्छा बच्चों, चलिए प्रश्न 38 देखिए, सुदर्शन जी की कहानियों की भाषा कैसी है? इसका उत्तर है, सुदर्शन जी की कहानियों की भाषा बोलचाल की मुहावरेदार भाषा है। हम लोग ने पिछले पाठ में व्याकरण में मुहावरे भी पढ़े थे, और आगे हम लोग, मैं आपको डिटेल में पूरे मुहावरे, अभी देखिए क्या क्या करवाऊंगी आपको, व्याकरण की अलग अलग क्लासेस कराऊंगी जिसमें हर चीज़ मैं कवर करूंगी। ये तो आपकी अभी पाठ के पीछे की हो रही है, बाकी अगर आप मुझे कमेंट करके कोई विशिष्ट पाठ बताएंगे कि मैं आपको ये समझाऊं, ऐसा बता दूं, तो मैं उसी पर्टिकुलर पाठ को लेकर के व्याकरण के और अच्छे वीडियो बना दूंगी। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों कमेंट ज़रूर करते रहा करिए, है ना, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 39, सुदर्शन जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर है, सुदर्शन जी की मृत्यु 16 दिसंबर 1967 यानी 67 को हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न है आपके, सारे पाठ को कवर कर लिया है, सारी आपकी वीडियो सुन लेंगे तो आपको किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब आपको एक बात याद दिलानी है लास्ट में, जो मैं आपको याद दिलाती हूँ, अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, वरना आप तक नए वीडियोस कैसे पहुंचेंगे। और कुछ बच्चों ने इतने प्यारे कमेंट किए हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। एक पूजा नाम के बच्चे ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है ना, उन्होंने वीर अब्दुल हमीद का पाठ पढ़ा और बोला कि उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ अपने एग्ज़ाम में लिखने में। तो बच्चों, मुझे आपके कमेंट पढ़ के इतनी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती, और आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगातार आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहीं पर बात ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको नया लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, है ना, तो बेल आइकन दबा देंगे तो अपने आप आपके पास पहुँच जाएगा। तब तक के लिए बच्चों, जय भारत, जय हिंद।